हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल में। फ्रेंड्स, हम अपने इस चैनल में डेली एक नई लेटेस्ट ऑडियो अपडेट करते हैं। अगर आप नई और उपयोगी जानकारियाँ पाना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई ऑडियो सबसे पहले मिलें। फ्रेंड्स, पेड़ पौधे को हम सभी अपने घरों में लगाते हैं। पेड़ पौधे सीधे हमारे भाग्य को दर्शाते हैं। पौधे मनुष्य जीवन का आधार हैं। ये प्राणवायु हैं। धरती पर वरदान है पेड़ पौधे। मैं नहीं समझ पाती दोस्तों कि लोग बिना पेड़ पौधों के कैसे रह लेते हैं। इनसे न केवल हमारे मन को शांति मिलती है, बल्कि ये प्रदूषण को भी खत्म करते हैं। पेड़ पौधे यानी हरियाली, पेड़ पौधे यानी ग्रीनरी, प्लांट्स यानी वेजिटेशन। और वास्तु के हिसाब से अगर देखा जाए तो ऐसे कई पेड़ पौधे हैं जिनका सीधा संबंध हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है, हमारी हेल्थ पर पड़ता है। वास्तु के हिसाब से हमें फ़ायदा देते हैं, घर में पॉजिटिविटी लाते हैं। तो साथियों, आज मैं आपको कुछ ऐसे ही लकी प्लांट्स के बारे में बताऊंगी जो घर में पॉजिटिविटी के साथ साथ हमारा एनर्जी लेवल बढ़ाते हैं, प्रॉस्पेरिटी लाते हैं और हमारी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही लकी होते हैं। और ये सीज़न चल रहा है बारिश का, बरसात का सीज़न है और सावन का महीना। तो ऐसे में हम सभी अपने घर में कोई ना कोई पेड़ अवश्य लगाते हैं ताकि हमारा घर सुंदर हो जाए, पॉल्यूशन फ्री हो जाए। तो आइए आज बात करते हैं कुछ ऐसे लकी प्लांट्स जो इस सीज़न आपको घर में लगाने ही हैं। तो साथियों, सबसे पहले मैं बात करूंगी तुलसी के प्लांट की। शायद ही ऐसा कोई घर होगा जहां पर तुलसी का पौधा ना हो। हर घर में तुलसी का पौधा लगाया जाता है और घर की महिलाएं प्रतिदिन शाम को तुलसी के पौधे में दीपक लगाती हैं और अपने अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। तो इसी तुलसी के पौधे को और भी अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए अगर हम तुलसी के पौधे के साथ एक काला धतूरा यानी तुलसी का पौधा और काला धतूरा एक साथ अगर हम एक ही गमले में लगाते हैं तो ये पौधा अत्यंत ही शुभदायी हो जाता है। तो कोशिश करिए इन दोनों को एक पौधे में लगाइए, एक ही गमले में लगाइए और घर के नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में लगा दीजिए। इससे आपके घर की प्रतिष्ठा बढ़ती है और घर में अगर लंबे समय से बीमारियां चली आ रही हैं तो वो भी ठीक होने लगती हैं, क्योंकि तुलसी का पौधा सूर्य और बृहस्पति अगर हमारे घर में अच्छा परिणाम नहीं देते हैं तो ये पौधा उन नकारात्मक ऊर्जाओं को अपने ऊपर लेते हैं और धीरे धीरे मुरझाने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके घर में भी पौधा बार बार तुलसी का पौधा लगाने पर भी अगर वो मुरझा जाता है तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपके घर में निगेटिविटी बहुत ज़्यादा है और इस निगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने के लिए भी हम तुलसी द्वारा ही उपचार कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इसके लिए हमें 5 या 7 तुलसी के पौधों को एक साथ अलग अलग गमलों में लगाना चाहिए और उन्हें एक साथ एक परिवार के रूप में रखना चाहिए, ताकि आपके घर में जो हवा आए वो इन्हें छूकर जब आएगी तो आपकी सारी घर की जो निगेटिविटी है वो पॉजिटिविटी में बदल जाएगी। इसके बाद सेकंड जो लकी पौधा है उसके बारे में मैं बात करूंगी और वो है आक के सफ़ेद फूल का पौधा, जिसे हम गणपति पौधे के नाम से भी जानते हैं। इस पौधे की खासियत होती है कि जैसे जैसे ये बड़ा होता जाता है वैसे वैसे आपके घर की परेशानियां, दुख दर्द दूर होते हैं। और अगर 4 साल तक ये पौधा आपके घर में टिका रहता है और 4 साल के बाद अगर आप इस पौधे की कुछ जड़ों को उखाड़ कर देखेंगे तो आप अचंभित हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि आप देखेंगे कि इसकी जड़ें हूबहू गणपति के आकार की होती हैं। इसीलिए इसे गणपति पौधा कहा जाता है और ये विघ्न
हमारे दूर कर देता है। विघ्नहर्ता होने की वजह से ये हमारे घर के सारे विघ्नों को दूर करता है, वास्तु दोषों को दूर करता है। तो इस पौधे को हमेशा हमें बुधवार को अपने घर में लगाना चाहिए और पूर्व या उत्तर दिशा में लगाना चाहिए। अगला लकी प्लांट है स्नेक प्लांट, जिसे हम नागदमनी के नाम से भी जानते हैं। ये पौधा नाग के फन के आकार का होता है। इस पौधे को लगाने से घर में स्नेक नहीं आते, सांप नहीं आते, और ये एक इंडोर प्लांट है। ये हमारे घर का वास्तु दोष खत्म कर देता है, हमारे घर में आने वाली हवा को प्यूरिफाई करता है। और ये पौधा हम ड्राइंग रूम में भी लगा सकते हैं, या आप जहाँ चाहें इसको लगा सकते हैं और अपने घर को दोष मुक्त कर सकते हैं। अगला पौधा मैं बताऊंगी आपको एलन पाम, जो कि एयर प्यूरिफायर है। और इस पौधे को हम उन घरों में लगा सकते हैं जहां पर आप देखते हैं कि पर्याप्त सूर्य की रोशनी नहीं आती या पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। वहां पर यह पौधा लगाना अत्यंत शुभ फलदायी होता है। नेक्स्ट पौधा है बांस का पौधा, यानी बैम्बू प्लांट। ये लंबी आयु का प्रतीक होता है, इसीलिए आपने देखा होगा हर घर में बांस का पौधा लगाना मुमकिन नहीं होता। ऐसे घरों में, पूजा घर में हमेशा बांसुरी रखी होती है, क्योंकि बांसुरी भी बांस की बनी होती है। ये पौधा उन्नति का प्रतीक है। अगर आप इसे नहीं लगा सकते तो आपको बैम्बू का बोनसाई प्लांट अपने घर में लाकर अपने लिविंग रूम में और बच्चों के स्टडी टेबल पर ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे के स्टडी टेबल पर रखा हुआ ये पौधा बच्चे के जो रूम में जितनी भी निगेटिविटी है, बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता, उस निगेटिविटी को दूर करता है और बच्चे कंसंट्रेशन के साथ स्टडी करने लगते हैं। नेक्स्ट पौधा है शमी का पौधा, यानी शमी प्लांट। इस पौधे को हमेशा हमें अपने घर के मेन डोर पर, यानी कि एंट्रेंस पर लगाना चाहिए। अगर किसी का आपके घर में शनि ग्रह खराब चल रहा है तो उसे ये पौधा अपने हाथों से गमले में लगाना चाहिए और उसकी देखभाल करनी चाहिए। इससे क्या होगा कि शनि का जो बुरा असर है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा और घर में जो निगेटिविटी है वो ख़त्म होने लगेगी। और मेन गेट पर रखा होने की वजह से ये घर में केवल पॉजिटिविटी को ही अंदर आना अलाउ करता है, निगेटिविटी को बाहर ही रोक देता है। इसलिए शमी का पौधा लगाना घर के लिए बहुत ही लकी होता है। इसके बाद दोस्तों मैं अगला पौधा आपको बताऊंगी, चमेली का पौधा। चमेली का फूल हम सबको बहुत लुभाता है। इसकी भीनी भीनी खुशबू मन को आनंद देती है, क्योंकि ये शुक्र को बल देने वाला पौधा है। जैसे जैसे ये बड़ा होता जाता है, हमारा शुक्र उतना ही बली होने लगता है। ये हमें वैभव देता है, विलासिता देता है, ये लक्ष्मी से संबंधित है। इसलिए ये पौधा बहुत ही लकी होता है और हम सबको चमेली का पौधा घर में लगाना ही चाहिए। एक और पौधा है जिसे हम सब जानते हैं, वो है मनी प्लांट का। मनी प्लांट पॉल्यूशन फ्री पौधा है। ये भी हमारे घरों में आम तौर से आसानी से लग जाता है और ये आसानी से सरवाइव कर लेता है। कहीं पर भी लगाएं, चाहे हम इंडोर लगाएं या आउटडोर लगाएं, ये हर जगह सरवाइव कर सकता है और घर की निगेटिविटी को दूर कर देता है। शनि और राहु की ऊर्जा को रोककर हमें पॉजिटिविटी देता है। इसलिए मनी प्लांट भी हमें हमेशा लगाना चाहिए। और मनी प्लांट अगर हमारे घर में नहीं है और आप दोबारा लेकर लगाना चाहते हैं तो कोशिश करिए कि संडे, थर्सडे या सैटरडे को ही इसको लगाएं। अब दोस्तों मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसा पौधा जिसे उन घरों में अवश्य ही लगाना चाहिए जहाँ पर बच्चे पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई वाले बच्चे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या जहाँ के बच्चे पढ़ाई में तो अच्छे हैं लेकिन उन्हें सही डायरेक्शन नहीं मिल पा रही है। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही विशेष पौधा है जिसे लगाना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। माँ दुर्गा की उपासना वाला कलश जो हम नवरात्रि में भरते हैं, उस कलश को पानी से पूरा भर दीजिए और उसमें एक नारियल, जो जीवित नारियल है, पानी वाला नारियल उसके ऊपर रख दीजिए। और ध्यान रखिए कलश का पानी और नारियल की जटाएं दोनों एक दूसरे को स्पर्श कर रही हों। नारियल रखते वक्त आपको ध्यान रखना है कि उसकी आंखें आपको दिखती रहें
और पानी मतलब उसकी आँखें जो हैं वो पानी में डूबे ना, आपको दिखाई देती रहें, उनके आपको डेली उन आई कांटेक्ट करना है। इसे आप अष्टमी के दिन रखें और शुक्रवार को रखें। नियमित रूप से आपको इसका पानी बदलना है, हर शुक्रवार पानी भी बदलना है। और आप देखेंगे धीरे धीरे कुछ ही समय के बाद, लगभग 20-25 दिनों के बाद, इस नारियल में अंकुर फूटने शुरू हो जाएंगे। ये जो अंकुर फूट रहे हैं ये बहुत ही शुभ संकेत है, ये सकारात्मकता का प्रतीक है। यदि आपके नारियल में भी ऐसा हो रहा है तो बहुत खुशी की बात है। आप समझ जाइए कि आपके बच्चे की पढ़ाई संबंधित समस्याएं धीरे धीरे कम हो रही हैं, उसकी परेशानियां कम होने लगी हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि उसका पानी आपको हर शुक्रवार को बदलना है। अब इस कलश को नारियल के साथ चाहे तो आप पूजा घर में रख सकते हैं या फिर अपने गार्डन में कहीं भी रखें, बस आपको इसकी नियमित रूप से देखभाल करनी है। अब बात करती हूँ मैं एक ऐसे पौधे की जिस पौधे को सभी स्त्रियों को अपने घरों में लगाना ही चाहिए। फ्रेंड्स, ऐसे मैंने कई परिवारों को देखा है जहाँ के सभी सदस्य खुश रहते हैं, बिजी रहते हैं, अपने आप में मस्त रहते हैं और अपने घर की स्त्रियों की तरफ ध्यान ही नहीं देते। उस घर की स्त्रियों के कई दुख हैं, वो टेंशन में रहती हैं, कुंठित रहती हैं और उनके दुखों की कोई परवाह नहीं करता। ऐसे कई घरों को मैंने देखा है। तो ऐसे घरों में अगर स्त्रियां टेंशन में रहती हैं, दुखी रहती हैं, तो उन्हें अपने घर में अशोक का पेड़ ज़रूर लगाना चाहिए। अपने घर के गार्डन में अशोक का पेड़ लगाएं और उसकी नियमित रूप से देखभाल करें। लेकिन अगर आपके घर में अशोक के पेड़ को लगाने के लिए स्पेस नहीं है, गार्डन नहीं है, तो भी आप इसका बोनसाई लाकर अपने गमले में लगा सकती हैं और इसकी देखभाल करेंगी तो आप देखेंगे कि जो महिलाओं को टेंशन या मानसिक परेशानियां हैं वो धीरे धीरे कम होने लगेंगी, वास्तु दोष इनके खत्म होने लगेंगे और उनके दुख सुख में बदल जाएंगे। तो ये थी कुछ लकी प्लांट्स की जानकारी। अब श्रोताओं, आपको मेरा ये कार्यक्रम पेड़ पौधे लकी प्लांट से संबंधित ये कार्यक्रम कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका एक कमेंट मुझे टॉनिक का काम करेगा और अगला ऑडियो बनाने में मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत होगा। तो फ्रेंड्स, फिर मिलती हूँ आपसे एक नए ऑडियो के साथ। बाय बाय।